विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। मैं उन मंदिरों की बात नहीं करती हूँ जिसे आदमी बनाता है, मैं उस मंदिर की बात करती हूँ जिसे परमात्मा बनाता है। अपने जीवन को मंदिर बनाओ। इन मंदिरों में कब तक एक दिन होगा कि मंदिर में नहीं आ सकोगे? कब तक आओगे? एक दिन बड़ी बेइज्जती पूर्वक वही परिवार के लोग जिनके लिए तुमने अपने परिणामों को खराब किया है, एक दिन तुम्हें खाक में मिलाकर आएंगे। मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। हमारी जिंदगी आखिरी दिन में मरण नहीं हो, हमारा समाधि मरण हो। हमारे मौत पर कोई मातम नहीं बनाए, महोत्सव मनाए। हम राग से आए थे, मजबूरी थी, लेकिन त्याग से जाएंगे, पुरुषार्थ होना चाहिए। क्योंकि वैसे ही मरे मरे से मंदिर चले आते हो, जैसी शक्लों से आप मंदिर आते हो, ऐसी शक्ल से पड़ोसी के यहाँ चले जाओ तो पड़ोसी भी दरवाजा बंद कर ले। जितनी फरमाई से तुम मंदिर में लाते हो, इतनी फरमाई से एक नौकर को भी दोगे तो वो भी काम छोड़ के चला जाएगा। जो चावल तुम मंदिर में चढ़ाते हो क्या है? चावल परमात्मा के हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है। जल हो, चंदन हो, अक्षत हो, पुष्प हो, नैवेद्य हो, दीप हो, धूप हो, क्या चढ़ाते हो? जो खाते भी नहीं वो चढ़ाते हो, लेकिन कम से कम उसने तुम्हें इतना दिया है। कभी विचार किया करो, हमें मायूसी से जीते हैं, कुछ नहीं है, क्या करें, जिंदगी काट रहे हैं। हमने कहा जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी पाप काटने के लिए मिली है, जिंदगी पुण्य में परिवर्तित करने के लिए मिली है। कुछ बना लो। हमेशा आदमी कहता माता जी हम क्या करें कि अच्छा जीवन हो जाए। हमने कि पागल आदमी कुछ भी करेगा वो उत्पात ही करेगा। समझ गए? चंगेल खां हो, औरंगजेब हो, जितने हिटलर हो, जितने दिन जिए, जितने दिन जागे, उतने दिन उत्पात किया और वही अपनी ऊर्जा को शुभ में परिवर्तित किया, शुद्ध में परिवर्तित किया तो राम, बुद्ध, हनुमान और महावीर पारसनाथ हुए। कभी मत सोचना हमारे जीवन में तकलीफ है, भगवान से कभी मत कहना कि ये तकलीफें दूर कर दो। तकलीफों से कहो कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, परमात्मा की भक्ति मेरे साथ है। रोज रोज छोटी छोटी सी बीमारियों की शिकायत शिकवे लेकर मत आया करो। जब जिंदगी छोटी सी है तो रंजिशें क्या? जब जिंदगी छोटी सी है तो रंजिश से क्या? जब छोड़ना ही है जिंदगी में सब तो इतनी बंदिशें क्या? इतनी बंदिशें क्या? कोई मंदिर के नाम पर लड़ रहा है, कोई गुरुओं के नाम पर लड़ रहा है। मैंने कही लड़ाई और फिर राजनीति और धर्म नीति में क्या अंतर है?
राजनीति भी लड़ना सिखाती है और धर्म नीति तो सुलझना सिखाती है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती जब मैं सुनती हूँ कि लोग मंदिर में लड़ रहे हैं। जब मैं सुनती हूँ कि लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। धर्म के लिए लड़े थे महावीर, अधर्म को हराया था, धर्म के लिए जीत पाई थी। लेकिन तुम कैसे हो कि जरा जरा सी बात में अध्यात्म से अपने आप को नहीं जोड़ते हो, परमात्मा का घर अपना नहीं समझते हो। रोज पढ़ लेते हो तनिकाराग्रह बनिता बेड़ी परिजन गए रखवाले। अरे तन कारागृह है, जेल है। इस जेल को ईंटों से मंदिर बनता है, ईंटों से मंदिरालय बनता है, ईंटों से जेल बनता है। लेकिन जीवन को स्वर्ग बनाना, नरक नहीं बनाना। स्वर्ग में और नरक में क्या फर्क होता है, कभी विचार किया? जहाँ प्रेम है, वात्सल्य, संतुष्टि है, भोग है, लेकिन फिर भी अहिर्निश अष्टांगा में देव भक्ति करते हैं। ये है पुण्य का प्रताप। और नरक क्या है? जहाँ छीना झपटी, ईर्षा, कलेश, तेरे मेरे को देखकर जलन है। अब माचिस की जरूरत नहीं पड़ती है, अब माचिस और तिल्ली की जरूरत नहीं पड़ती है, एक दूसरे ही काफी हैं जलाने के लिए। माचिस की तिल्लियां तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। किसी से कुछ कहो ये मंत्र पढ़ा करो माता जी, ये तो पढ़ते हैं। हमने कहा तुम नमोकार मंत्र आज तक पढ़ा नहीं, नमोकार मंत्र भी एक बार पढ़ लो। आप आते हो पारसनाथ भगवान की स्तुति पढ़ोगे, चालीसा पढ़ोगे, आरती पढ़ोगे, लेकिन अंदर की आरती नहीं दूर होती है, अंदर का द्वेष नहीं जाता। कैसे आएगा? लोग कहते माता जी ज्ञान कैसे हो? हमने कहा ज्ञान का दीपक तो जलाओ, अंधकार नहीं रहेगा तुम्हारे जीवन में। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणबम्बों के स्टॉक से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। हम कब तक उन महावीर का नाम लेते रहेंगे जो चले गए? कभी विचार करना। एक कंपनी आई थी विदेश की, 200 साल हमें बर्बाद करके चली गई। हमारे यहाँ के 60 लाख लोग मर गए उसमें। आप सबको पता है, लोग कहते हैं हमारा देश स्वतंत्र हो गया। हमने कि कहाँ स्वतंत्र हो गया? तुम स्वच्छंद जरूर हो गए स्वतंत्रता के नाम पर। आज हमारा 1 नंबर का आदमी विदेश चला जाता है पढ़कर, 1 नंबर का इंडिया का माइंड बाहर चला जाता है। भारत क्या उत्थान करेगा? हमारे अध्यात्म था। हमारे भारत के लोग त्यागियों को पूछते थे। आपको पता है अमेरिका आदि में 1 गाड़ी हो, 2 गाड़ी हो, 5 गाड़ी हो, 10 गाड़ी हो, बोले बहुत तरक्की की। हमारे यहाँ ये नहीं, हमारे यहाँ भोग की नहीं, त्याग की उपासना थी। हमारे तीर्थंकरों पर क्या कमी थी, लेकिन उन्होंने छोड़ा था। आपको पता है अभी यहाँ मंदिर धर्मशाला कार्यालय की घोषणा हुई। सम्मान उनका नहीं होता जो पैसे वाले होते हैं, सम्मान उनका होता है जिनका पैसा सही जगह लगता है। मैं आप लोगों से भी नरेंद्र जी और प्रकाश भाई आदि की बात चल रही थी। मैं तो आप सबसे कहूंगी कि नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हम जब तक कहते रहेंगे हमारे तीर्थंकर ऐसे थे, हमारे भगवान ऐसे थे, इसका मतलब तुम महाकायल और काहिर हो। हम क्यों कहते? कौन कहता है कि हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो अपने बुजुर्गों का झंडा लेके चलते हैं कि हम तो कुछ नहीं, हमारे वो अच्छे थे। अरे कामयाब बच्चा वो होता है जो बाप से आगे झंडा खड़ा करता है। सोच के देखना, तुमने राग में हर जगह आगे झंडा खड़ा किया है। तुम्हारे पिताजी की शादी में यदि समझ गए 2-4 बाजे वाले होंगे तो तुम अपने बेटे की शादी में, तुम्हारी शादी में 50 होंगे, अब बेटे की शादी में 100 बुलाते हो। फिर धर्म के नाम पर हमारे बुजुर्ग वो थे जो महीने महीने को घर छोड़कर चले जाते थे। जिधर से साधुओं का आगमन हो उधर जाकर उन दिशाओं में नमस्कार करते थे। आज का आदमी गिरगिट की तरह वहीं से गर्दन हिलाता है। सोच कर देखना, सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है,
दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है आप सबको, अपनी बच्चियों को। हमारे यहाँ वो घर देखे जाते थे जो धार्मिक आध्यात्मिक होते थे। हम लोग यदि सुन लें कि पीता है तो लोग पीता है कि लड़का, माने बहुत अफसोस की बात थी। आप हम लोग खाता पीता घर देखते थे, आज पीता खाता घर देख रहे हो। इतनी तरक्की की है। हम बुजुर्गों के पैर छू कर जाते थे, आज ये तरक्की की है कि मोबाइल की बैटरी फुल करके जाते हैं। हमारी पहचान घरों के आध्यात्म से होती थी। मंदिरों घर के आगे महावीराय नमः जय जिनेंद्र लिखा होता था। आज कोई घर पे आ जाए बोले हेलो, हमने कही हला काहे को रहा, बैठने तो दे। कोई आ जाए तो हम हाथ जोड़ कर, क्योंकि कहते 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले घर से 60 करोड़। 60 करोड़ हो जाना चाहिए। 2 आंखें आपकी, 2 आंखें सामने वाले की, 4, 10 उंगली आपकी, 10 20 रहे कर जोड़, और 30 करोड़ रोम आपके और 30 करोड़ सामने वाले के, पुलकित हो जाना चाहिए। आज सच बताना, कोई आता है बोले आपको देख के बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आप आ गए, और सच बताना वो 2 कदम आगे जाता है कहने लगे और कहाँ से सुबह सुबह आ गया। क्योंकि हम पूजा में सिर्फ पढ़ते हैं सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। हमारी सब महिलाओं को चाहिए कि हमारे फिर से आध्यात्मिक बालक हमारे यहाँ पैदा होंगे। क्योंकि आपको विवाह में पता है 7 फेरे होते हैं। 6 फेरे में लड़की आगे होती है, 7वें में लड़के को आगे कर देती है। वो कहती मैं ही अकेले न रख क्यों जाऊंगी, मैं 6वें तक जाऊंगी, तू मुझे लेके आए तो 7वें तक जाइए। लेकिन यदि अध्यात्म के साथ जुड़े तो वो परिवारों में ऐसे संत महंत और तीर्थंकर अरिहंत पैदा होते हैं। हम सब महिलाओं को चाहिए कि अपनी बच्चियों को पश्चिम की सभ्यता का असर मत दो। एक महिला भी यदि बाल खुले मिल जाए समझो महाअपशगुन है। सोच कर देखना, घर में टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट सब सेट हो, लेकिन बीवी अपसेट हो तो सारे सेट बेकार। और आजकल वही हो गया, कोई भी अपनी पत्नी को बोले वाइफ है, हमारी वाइफ है, हमने कहा तुम्हारी लाइफ चौपट कर देगी। श्रीमती कहो, श्री यानी लक्ष्मी और मती यानी बुद्धिमान, जो लक्ष्मी और बुद्धि को साथ रखती है। कभी अपनी बेटियों को शिक्षा मत देना। आजकल लोग कहते गांव में क्या, हमने कि अकेली माचिस की डिब्बियों में जी रहे हैं बच्चियां। कभी अपने बच्चों को कहो जहां हमारे मंदिर हैं वहां से समाज को पलायन मत करो। कभी भी जहां मंदिर हो वहां जाकर बसो। पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। तो आप लोग इस पवा जी में आए हैं और मैं यही कहूंगी, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। आप सब श्रद्धा और आस्था से आइए। अपने आसपास की समाजों को और दूर दराज की समाजों को भी चाहिए कि बच्चा यदि 45 दिन का होगा तो पहले यहाँ माथा टेकने आएंगे। अपने आप आपकी पीढ़ियां यहाँ से जुड़ जाएंगी। चमत्कार कब होते हैं? लोग कहते चमत्कार है जब नमस्कार होते हैं तो चमत्कार होते हैं। आपने नमस्कार बंद कर दिए, चमत्कार कहाँ से होंगे? कभी मत सोचना जैन शासन से ज्यादा चमत्कार किसी धर्म में नहीं होते। हमारे यहाँ जितनी औरतों ने देवों के आसन कमाए, कंपा दिए, इतने तो पुरुष भी नहीं कंपा पाए। सोच कर देखना, सीता हो, मैना हो, चंदना हो, द्रौपदी हो, सबको सबने, हमारे यहाँ की महिलाएं ऐसी हुई हैं। आज महिलाएं बस समझो पुरुषों की संपत्ति का प्रदर्शन हो गई, 100 पीस हो गई। सज धज के ऐसे रहेगी कि उसकी साड़ी पे क्रीज खराब नहीं हो जाए, उसका मन चाहे खराब हो जाए। तो आप लोग सब, क्योंकि आज हमारी विकृति आ गई है, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, अपने बच्चों से सुखों की उम्मीद लगाने लगे हैं लोग, अपने बच्चों से सुखों की उम्मीद। तो आपको पता है कि ये जब सब आप देख रहे हैं, आप लोग सब जितने लोग हो यहाँ आस्था से आना, यहाँ वो ऊर्जा है। हमारे मंत्र क्या करते हैं? हमारे मंत्र हमारे आभा मंडल को इतना सशक्त करते हैं कि हमारे आभा मंडल हम पर इतना सशक्त होता है कि पाप नहीं हो पाएगा हमसे।
आज तो रूस में पावलेटा आदि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसे ऐसे यंत्र बना दिए हैं जिनकी ऊर्जा संग्रहित की जाए तो कहीं खाली कमरे में रख दो, वहाँ आपको जाने के बाद मन करेगा यहीं बैठ जाए। आप लोग रोज पढ़ते हो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रखे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा। कितनी झूठ बोलते हो, कितनी बड़ी झूठ बोलते हो। रहे सदा सत्संग उन्हीं का। अभी फिल्मी अभिनेता आ जाए कोई तो बताओ यहाँ कितनी भीड़ होती है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि चोर हो, हमारे मरने के 6 महीना पहले हमारा आभा मंडल संकुचित हो जाता है। आपने देखा तीया क्यों मनाते हैं? हमारे अंदर 10 अरब जीवाणु हैं जो हर 7 साल के बाद 20 करोड़ दूसरे आ जाते हैं, वो मर जाते हैं। और जब 10 करोड़ जीवाणु 10 अरब जीवाणु हैं वो मर जाते हैं, लेकिन हमारे 10 अरब जीवाणु हमारे हितकर भी हो सकते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र